अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। न्यू 9th की बुक के साथ लास्ट वीडियो बनाई थी, उम्मीद है आपने देखी होगी। उसका जो रिमेनिंग इंट्रो रह गया था वो आज हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, रैशनल नंबर पढ़े थे, इर्रेशनल नंबर पढ़े थे, टर्मिनेटिंग नंबर्स पढ़े थे। 4 टॉपिक उसमें डिस्कस हुए थे। आज 5th टॉपिक के साथ आई हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं और रिकरिंग कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। सबसे पहले जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, उसकी मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिया था। ऐसे नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, रिमाइंडर उनमें कुछ भी ना बचे, रिमाइंडर ना बचे, वो क्या हैं? टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जिनका रिमाइंडर बच जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होते, चलते चले जाते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि लामहदूद होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। और उसके बाद ये क्या है? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो रिकरिंग कौन से होते हैं कि चलते तो चले जाते हैं, लाइक दिस, कि ये चलता चला जा रहा है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7, और फिर दोबारा यही वैल्यू रिपीट हो रही है 1 4 2 8 5 7, यानी कि ये क्या है? ये रिकरिंग है, क्योंकि इसकी सेम वैल्यू वही वाली रिपीट हो रही है और चलता चला जा रहा है। यहाँ पे भी इस तरीके से है 4 4 4 4 4, यानी कि ये भी क्या है? रिकरिंग है। तकरार के साथ एक ही वैल्यू, एक ही डिजिट रिपीट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। और जिनमें एक ही वैल्यू रिपीट ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और वो चलते चले जाएं, रिकरिंग भी चलते चले जाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी चलते चले जाते हैं। फ़र्क इतना है कि नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं और रिकरिंग में वैल्यूज़ एक ही होती है और वो ही चलती चली जाती है, इनफाइनाइट होती है। ये था आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 है आपकी। ये वो कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आपने सिर्फ बताना है, आइडेंटिफाई करवाना है। एमसीक्यूज में ये आपका सम आ सकता है कि रैशनल कौन सा है इनमें से और इर्रेशनल कौन सा है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब ये है 2.353535, लेकिन ये रुक गया है, मज़ीद आगे नहीं चल रहा, तो ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो थे जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पहले पी ओवर क्यू की फॉर्म में था और डिवाइड होकर ये पॉइंट वाली फॉर्म में आ गया, लाइक दिस। पहले ये ओवर की फॉर्म में था, जब हमने इसको सोल्व किया तो फिर ये पॉइंट की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसी तरह ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। अब आगे है 0.6 के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या है कि ये 6 जो है वो बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 2.236067। ये आपका क्या है? रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, ये आपने बताना है। तो ये आपका क्या है? 236067, और ये चलता चला जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। IR क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 4th वाला क्वेश्चन आपका, स्क्वायर रूट 7। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पिछली वीडियो में बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके प्राइम नंबर्स आ जाते हैं जो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? कि वो इर्रेशनल हैं, लाइक 2 3 5 7 11 13 etc। तो इसलिए ये भी क्या है? इर्रेशनल है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने 5th वाले सम पे। ये पाई और ई दोनों का मैंने आपको बताया था कि ये भी क्या है? इर्रेशनल हैं, तो इसलिए इनको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड हो रहा हो
स्क्वायर रूट 11, अभी मैंने बताया कि 7 भी प्राइम नंबर था और 11 भी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ये जो क्या है ये इरेशनल है और ये 5 रैशनल है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर रैशनल और इरेशनल दोनों ऐड हो रहे हों तो भी आपका जो आंसर होता है वो क्या आता है, इरेशनल ही आता है। इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ है, जो स्क्वायर रूट 13 है और जो स्क्वायर रूट 3 है ये भी प्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी क्या है आपका इरेशनल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 15/4 है, ये आपका p/q की फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है रैशनल। इसी तरह ये है, इसमें क्या है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आपको फार्मूला आता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है स्क्वायर रूट 2, तो उसका स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है और यहाँ से कैंसिल आउट तो 2 रह जाएगा, तो 4 में से 2 2, तो ये आपका आंसर क्या है रैशनल नंबर। ठीक हो गया, ये क्या है आपका रैशनल नंबर। उम्मीद है आपको 1.1 पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। ये आपका एमसीक्यूज़ में आ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में वो आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं देगा, तो ये आपका एमसीक्यूज़ में ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।